नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो 15 अगस्त के दिन मोदी जी ने अपना भाषण दिया था लाल किले से। उसके अंदर कहा गया कि दिवाली पे वो हम सब लोगों को गिफ्ट देने वाले, जिसके अंदर जीएसटी के अंदर बड़ी कटौती होने वाली ऐसा कहा जा रहा है। तो चलिए आज इसी की फुल डिटेल की बात कर लेते हैं कि क्या होने वाला है जीएसटी में। जो रिफॉर्म्स है जीएसटी 2.0 उसके अंदर क्या क्या कटौती होने वाली है या फिर क्या चेंजेस होने वाले हैं, और हम सब जो आम लोगों को पीएम मोदी ने प्रॉमिस किया है दिवाली गिफ्ट का, तो उससे हमें फ़ायदा होने वाला है या फिर नहीं, और कौन कौन सी स्टॉक या फिर कंपनीज है जिसको फ़ायदा हो सकता है, उसकी भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। 15 अगस्त के दिन मोदी जी ने कहा है कि अपने भाषण में कि वह जीएसटी के अंदर काफ़ी बड़े कटौती करने वाले हैं, यानी कि 2 स्लैब ही रखने वाले हैं। यानी कि अभी के लिए टोटल 4 स्लैब है जीएसटी के, उसको हटा के अब 2 स्लैब करने वाले ऐसा कहा है। कौन से 2 स्लैब रखने वाले वो कुछ पता नहीं है। जीएसटी में 2.0 का रिफॉर्म होने वाला है यह पता है। कई सारे बाजार का अनुमान है कि 5% एंड 18% वाला ही स्लैब रखेंगे। अभी के लिए टोटल 5% की बात, टोटल चारों 4 स्लैब की बात करूँ तो अभी के लिए 5%, 18%, 12% एंड 28% यह 4 स्लैब एग्जिस्ट करते हैं। आगे आने वाले दिनों में सिर्फ यह 2 स्लैब ही रहेंगे ऐसा कई सारे लोगों का और इकोनॉमिस्ट का मानना है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में जब जीएसटी का रिफॉर्म बिल आता है और पास होता है, जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास, फिर देखते हैं कि क्या रिफॉर्म आते हैं और क्या चेंजेस होता है, जो कि सारे लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अगर 12% और 18% वाला निकल जाता है दोनों स्लैब, तो काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है, यानी कि व्यापारी को, बिजनेसमैन को, कई सारे लोगों को काफ़ी छूट मिल सकती है जीएसटी में, और कई सारी चीज़ें भी सस्ती हो सकती है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या इसका इम्पैक्ट होता है। और अभी के लिए बाजार की बात करूँ तो उसमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है 2 दिनों में। दूसरी बात करूँ कि जीएसटी रिफॉर्म तो हो रहे, मगर जो रेवेन्यू का सरकार को लॉस होगा उसका क्या करेंगे, उसको हैंडल कैसे करेंगे। इसका भी कहा है कि हम खर्चे को कम करेंगे, और जो बाज़ार में इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से कंजम्पशन बढ़ने वाला है, उसी से हमारी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी तेज़ी से बढ़ने वाली है ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि सरकार अब कैपेक्स कम करेगी और कैश कन्वर्जन की साइकिल जो बढ़ने वाली है, यानी कि कंजप्शन भी बढ़ेगा। अगर मान लीजिए आपके ऊपर से टैक्स कम होता है तो आप जो बाकी बचे हुए पैसे हैं उसको कहीं ना कहीं यूज़ करोगे, यानी कि आप उसको खर्चा करोगे। तो खर्चा करोगे तब इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ती है। इसी वजह से सरकार ने कहा कि हम कैपेक्स कम करेंगे, और जो कंजप्शन बढ़ेगा उसी की वजह से इकोनॉमी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा, और जो कंजप्शन बढ़ेगा उसी वजह से इकोनॉमी को आगे चलाते जाएंगे। यहाँ पर भी यही बात है जो मैंने आपको अभी अभी बताई कि 12% और 18% वाले जो स्लैब है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, और फिर 5% और 18% को आगे सिग्निफिकेंट कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए सरकार का जो अनुमान है, यानी कि आने वाले दिनों में जो Q3 होने वाला है, अभी तो Q2 चल रहा है, मगर Q3 में इसकी इम्पैक्ट होगी तो उसके अंदर करीब 50,000 करोड़ रुपीज़ का सरकार को रेवेन्यू में, यानी कि टैक्स में इम्पैक्ट हो सकता है, यानी कि घाटा हो सकता है। तो इसका भी कुछ सरकार ने सोचा ही होगा। फिर आने वाले दिनों में मैं बात भी करूँगा इससे रिलेटेड, अगर कुछ इंपॉर्टेंट निकल के आता है तब। यहाँ पर और एक बात की जा रही है कि आपको जो भी चीज़ ले रहे हैं, यानी कि हाउस होल्ड की, उसके अंदर करीब 4 से 5% के अराउंड की आपको छूट मिलेगी, यानी कि लोअर प्राइस पे करने पड़ेंगे। तो उससे लिए कंज्यूमर को भी काफ़ी अच्छी बात है। इससे कंजप्शन भी बढ़ेगा और ज़्यादा टैक्स भी बचाना पड़ेगा, यानी कि कई सारी चीज़ें सस्ती होने वाली है। जेफरीज ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि 2 व्हीलर्स एंड स्मॉल कार्स है, यानी कि 4 व्हीलर्स, उसके अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी हो सकती है कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर। क्योंकि अगर मान लीजिए 28% अभी के लिए जीएसटी जिस चीज़ में चल रहा है उसके अंदर 18% हो जाएगा, तो 10% की छूट मिल सकती है, यानी कि 10% हम सीधा सीधा हमारी बचत कर सकते हैं जीएसटी के जो कटौती मिलने वाली उसके अंदर, जिसमें कई सारी जो 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनीज है, बजाज है, हीरो है, टीवीएस है, आइसर मोटर है, इन सारी कंपनीज के जो स्कूटर है या फिर स्मॉल कार्स है उसके अंदर हमें अच्छी क्या है कि सेविंग्स हो सकती है, यानी कि हमारा 10% के अराउंड पैसा बचने वाला है। तो हमारे ग्राहक में जो है, यानी कि कंज्यूमर है, उसको फ़ायदा होने वाला है, और सारी कंपनी को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे। अगर सस्ती होगी 2 व्हीलर्स तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे, इसकी वजह से कई सारे लोगों को इसका फ़ायदा होने वाला है। और यह सारी कंपनीज बजाज, हीरो, टीवीएस और आइसर तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है।
अगर आपको इसके ऊपर विचार करना है तो आप अपने हिसाब से स्टडी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ मारुति सुजुकी, तो इनको भी इसका फ़ायदा हो सकता है ऐसा कहा जा रहा है। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर में 20,000 से 25,000 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जंप हो सकता है, यानी कि इसको इसके अंदर बेनिफिट हो सकता है ऐसा कहा जा रहा है सीमेंट सेक्टर के अंदर। जैसा जेफरीज ने ही कहा है अपनी रिपोर्ट में, अगर 28 से 18% तक जीएसटी ड्रॉप हुआ तो नेक्स्ट बात करूँ अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके सीमेंट, इन लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है ऐसा मोतीलाल ओसवाल ने कहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कई सारे कस्टमर के लिए, क्योंकि सीमेंट सेक्टर को रोज़ यूज़ होने वाली चीज़ है, उसको कभी बंद नहीं होने वाला। और दूसरी चीज़ है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ब्रॉड बेस, यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल जो भी हम चीज़ हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं, ऐसी मान लीजिए हमारे घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इन सारी चीज़ों में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी जा सकती है, यानी कि कस्टमर को फ़ायदा होने वाला है। और साथ साथ इनडायरेक्टली जो कंपनीज है उसको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर सस्ती होगी चीज़ें तो जो बाकी का पैसा है वो हम ज़्यादा खर्च करेंगे और ज़्यादा कंपनी को पे करेंगे, यानी कि ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। इस वजह से वोल्टास है, ब्लू स्टार है, एम्बर इंडस्ट्रीज है, इन सारी कंपनीज़ को फ़ायदा हो सकता है। हेवल्स है, कई सारी और कंपनीज़ भी है, उनको भी फ़ायदा हो सकता है ऐसा मोतीलाल ओसवाल ने कहा है। नेक्स्ट बात करूँ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, इनको भी इनडायरेक्ट वे से फ़ायदा होने वाला है ऐसा कहा जा रहा है, जिसके अंदर HDFC है, ICICI बैंक है, IDFC बैंक है और कई सारी बैंक सी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उनको भी फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट बात करूँ NBFC भी कई सारी है, जिसके अंदर बजाज फाइनेंस भी है, इसको भी इनडायरेक्ट वे से कई सारी NBFC उनको भी फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट सेक्टरल रोटेशन, यानी कि कंज्यूमर ओवर कैपेक्स, मैंने अभी आपको बताया था कि सरकार कंजप्शन बढ़ने की वजह से सरकार को इतना ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी में खर्चा नहीं करना पड़ेगा, इस वजह से वो कैपेक्स को कम कर देंगे और कंजप्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसे ही चलती जाएगी। और आने वाले दिनों में लगता है कि थोड़ा इन्फ्लेशन भी कम हो सकता है, क्योंकि सरकार अब कैपेक्स कम करेगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी स्लो डाउन होगी, यानी कि इन्फ्लेशन में भी थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। 50 से लेकर 60 BPS यानी बेसिस पॉइंट तक फ़ायदा हो सकता है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ कंपनीज़ को फ़ायदा होने वाला है, या फिर जो आने वाले दिनों में क्या बेनिफिट्स होने वाले उससे रिलेटेड यह वीडियो थी कि जीएसटी कटौती होने की वजह से किन किन लिस्ट ऑफ कंपनीज़ को फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ कंपनीज़ की लिस्ट है, 40 कंपनी की स्टॉक्स की लिस्ट है जो ET मनी यानी कि इकोनॉमिक्स टाइम्स ने दी हुई है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जीएसटी की वजह से कई सारी कंपनीज़ को यहाँ फ़ायदा हो सकता है। ऑटो सेक्टर में ये रही, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ये रही कुछ कंपनीज़, सीमेंट सेक्टर में बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके है, कई सारी और भी सीमेंट है, श्री सीमेंट है, कई सारी सीमेंट कंपनी भी है। बैंकिंग एंड फाइनेंस में ICICI HDFC की जो मैंने अभी भी बात की। कुछ इंश्योरेंस कंपनी में फ़ायदा हो सकता है। रिटेल एंड अपीयरेंस यानी कि जो हम कपड़े पहनते हैं या फिर रिटेल सेक्टर है उसमें भी जैसे कि डीमार्ट जैसी कंपनीज़ को फ़ायदा हो सकता है। होटल्स की बात करें तो होटल्स के अंदर भी कई सारे लोग घूमने जाएंगे या फिर कुछ पैसा पड़ा होगा तो वेकेशन पर जाएंगे, उससे फ़ायदा हो सकता है। अदर्स के अंदर डिलीवरी है, स्विगी है, जोमेटो है, टाइटन है, इन सारी कंपनीज़ को भी फ़ायदा हो सकता है। आगे आने वाले दिनों में कोई कंपनीज़ को बड़ा फ़ायदा हो सकता है या फिर कुछ अच्छी न्यूज़ निकल कर आती है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो रिटेल एंड अपीयरेंस यानी कि रिटेल सेक्टर है, उसके अंदर तो ऑलमोस्ट 100% सबको फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि रिटेल सेक्टर में सारे लोग होते हैं जो डेली यूज़ की चीज़ ही है। FMCG कंपनी है, FMCG यानी कि जो हम डेली यूज़ करते हैं ऐसी कंपनीज, जिसको FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, उन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। जिसके अंदर डीमार्ट आता है, कई सारी और चीज़ें आती हैं जिसमें हम रोज़ की खाने पीने की तेल बेल या सब कुछ खरीदते हैं, जैसे पतंजलि है, कुछ नेस्ले है, उनकी प्रोडक्ट्स है। ये सारी कंपनीज़ के भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की चीज़ों में अगर GST कम होगा तो इन कंपनीज़ को फ़ायदा ही होने वाला है। और इन कंपनीज़ को रोज़ कोई नए ऑर्डर्स या फिर रोज़ रेवेन्यू बढ़ता रहेगा। इस वजह से यहाँ पर भी आप ध्यान रख सकते हैं, या फिर इन सारे स्टॉक्स के ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में आप लॉन्ग टर्म के लिए पर्पज़ के लिए है तो आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छी जहाँ पर आपकी एजुकेशन हो, आपकी जहाँ पर इंटरेस्ट हो, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है आपको। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, क्योंकि आज हमें इतना ही कवर करना था कि जो GST के स्लैब में अभी के लिए जो कटौती होने वाली वो फाइनल नहीं हुए। अगर फाइनल होगी तो मैं फाइनल वीडियो ज़रूर ले आऊँगा। अभी के लिए 4 स्लैब है, 2 स्लैब कौन से होंगे वो पता नहीं है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी।
ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।